अगर तुम लोग भी सोच रहे हो कि नारुतो होकागे कैसे बनता है और उस चीज का तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए था, तो चिंता मत करो। आज की इस वीडियो में तुम्हें वो भी पता चल जाएगा कि उस दिन नारुतो क्या कर रहा था। और तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा कि पिछले पार्ट्स कहाँ पर चले गए, तो तुम्हारे लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो। उसमें तुम्हें बोरुतो का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें मर्चेंडाइज वगैरह पसंद है तो भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लॉर्ड द यूजफुल कैरेक्टर का नाम लेकर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो भाई वीडियो की शुरुआत में डेंकी पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था, वो भी अपने चाकरा की मदद से, लेकिन वो नहीं कर पाता। ऑब्वियसली उसके पास चाकरा कहाँ से पैदा होगा। फिर उसके दोस्त टिप्स देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे ट्राई करो, शायद कोई फायदा होगा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन डेंकी बहुत ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि वो कभी फेल नहीं हुआ था और ये पहली बार था और उसे डर लग रहा था कि शायद इस साल भी वो एकेडमी पास नहीं कर पाएगा, बिल्कुल इवाबे की तरह रह जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अपना भाई इवाबे सुन लेता है और वो भी दुखी हो जाता है। फिर हम देखते हैं जब डेंकी अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था तो मेटल उसे देख लेता है और बोलता है कि सुन बे चपड़गंजू, मेरे साथ चलोगे ट्रेन करने के लिए। हालांकि वो मान जाता है। फिर मेटल डेंकी को एक असली रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग में ले जाता है, लिटरली। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम उसका पैर ही फिसल जाता है और भाई सीधा नीचे गिरता जा रहा था। हालांकि वहाँ पर रॉक ली आ जाता है और उसको बचा लेता है, वरना भाई का तो खेला हो जाता। वहीं इवाबे मैच बनाने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा टफ था, तो बोरुतो आकर उसकी मदद करने लग जाता है। लेकिन उसे भी प्रॉब्लम हो रहा था। उधर इनोजिन और शिकाडाई सोच रहे थे कि इवाबे का हेल्प सिर्फ डेंकी ही कर सकता है, लेकिन शायद इवाबे उससे बात ना करे क्योंकि सुबह सुबह उसको उल्टा सीधा बोल दिया था ना कि इवाबे एक साल लटक गया था। वहीं डेंकी बार बार नीचे गिरता जा रहा था, इवन मदद करने के बाद भी। फिर हम देखते हैं कि इवाबे दोबारा बहुत कम मार्क्स लाता है। उसके बाद इवाबे जाकर देखता है कि डेंकी अभी तक पहाड़ चढ़ने का प्रैक्टिस कर रहा था। फिर इवाबे डेंकी को समझाता है कि देखो पुत्र, ऐसे चढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। वेल, इतना एडवाइस लेने के बाद डेंकी काफी ज्यादा बेटर हो गया था। उसके बाद डेंकी पूछता है कि क्या चपड़गंजो, तूने मेरा हेल्प क्यों किया? मैंने तो सुबह तुम्हारी मजाक उड़ाई थी। फिर इवाबे बोलता है कि मैंने बहुत सारे दोस्त को खोया है, वो सभी लोग ग्रेजुएट हो गए और मैं पीछे रह गया। मैं ऐसा दोबारा होने नहीं देना चाहता। फिर डेंकी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। लेकिन इवाबे भी बोलता है कि उसने पहले ही अपने मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। तो डेंकी उसका मार्क्स देखता है। भाई उसको देख करके तो उसका आंख खुला का खुला रह गया था कि इतना कम, इतना छोटा तो मेरा भी नहीं है। लेकिन इवाबे बोल रहा था डेंकी को कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। हालांकि डेंकी बताता है कि जब से वो बोरुतो से मिला है ना, तब से वो निंजा बनना चाहता है। उसको अजीब सा शौक चढ़ गया है और ये चीज वो इवाबे के साथ करना चाहता है। दोनों सोच लेते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर डेंकी एक तरीका ढूंढ लेता है इवाबे की मदद करने के लिए और बोलता है कि तू ऊपर सीलिंग में लटक कर पढ़ाई करो, इससे तुम बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाओगे। वाह स्पाइडरमैन। फिर उसके बाद एक टेस्ट का दिन आ जाता है। डेंकी और इवाबे को एक जलता हुआ बिल्डिंग भी दिखाई देता है। इवाबे तो तुरंत उस जलता हुआ बिल्डिंग की तरफ चला जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों का चिल्लाने का आवाज आ रहा था। डेंकी को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि बिल्डिंग का वाटर स्प्रिंकलर काम ही नहीं कर रहा था। इवाबे फिर एग्जिट की तरफ जो आग निकल रहा था ना, उसको रोक करके रखा था और जाकर इलेक्ट्रिक बॉक्स को ठीक करने लग जाता है ताकि वाटर स्प्रिंकलर चालू हो जाए। वहीं एकेडमी में बोरुतो बहुत चिंता कर रहा था क्योंकि डेंकी और इवाबे दोनों टेस्ट के लिए नहीं आए थे, कुछ तो गड़बड़ था। उधर डेंकी इवाबे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था। तो डेंकी उस बिल्डिंग में चढ़ने लग जाता है और उसके बाद वो एक विंडो से अंदर घुस जाता है। तभी उसे इवाबे का अर्थ वॉल दिखाई देता है और देखता है कि इवाबे इलेक्ट्रिक सर्किट को बस ठीक कर चुका था। फिर ठीक करने के बाद वो लोग बच्चे को बचाकर नीचे ले आ जाते हैं। चलो कुछ लोगों का तो जान बचा। वहीं बोरुतो शीनो से पूछता है कि टेस्ट को थोड़ा सा और डिले कर दिया जाए क्योंकि डेंकी और इवाबे दोनों ही आते ही होंगे। तभी वहाँ पर दोनों आ जाते हैं। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर ये लोग लेट किए हुए थे। तो शीनो बोलता है कि उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक असली जान को बचा करके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। फिर शीनो दोनों को ही पास कर देते हैं। ले बेटा। फिर उनके दोस्त उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब शीनो सबको निंजा टेक्निक सिखा रहे थे कि पानी के ऊपर कैसे चलते हैं। हालांकि तभी वो पानी को और भी तेजी से हिलाने लग जाते हैं ताकि थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाए इस चीज को। थोड़ी देर बाद जब शारदा घर जा रही थी कुछ सामान लेकर, तभी उसे बोरुतो, इनोजिन और शिकाडाई और डेंकी दिखाई देते हैं जो ट्रेन से कूदा फांदी कर रहे थे। फिर वो लोग शारदा को बोलते हैं कि भाई तुम भी चलो साथ में। एक्चुअली वो लोग डेंकी को मछली पकड़ना सिखाने वाले थे इसलिए, लेकिन शारदा साफ मना कर देती है क्योंकि उसे घर जाकर के खाना बनाना था। और भाई वो उनको सुनाती है कि ज्यादा तुम लोग ना ट्रेन के ऊपर चढ़ा मत करो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद घर पर शारदा सूप बना रही थी, तभी वहाँ पर साकुरा द यूजफुल कैरेक्टर आ जाती है। उसके बाद शारदा पैकिंग में भी मदद कर रही थी अपनी मदर की, शायद वो किसी वेकेशन पर जा रही थी। वाह बेटा वाह, बेटी को काम पर लगा दो, खुद घूमने फिरने निकल जाओ।
साकुरा पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए तो बता दो, वापस आते वक्त वो ले आएगी। लेकिन शारदा बोलती है सुन बहन, कोई जरूरत नहीं है पैसे बर्बाद करने की, इज्जत से घर आ जाना। तभी साकुरा देखती है कि एक टेडी बियर रखा हुआ था जो उसको किसी पेशेंट को देना था और अभी तक ये यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अब तो साकुरा बिजी थी तो उस टेडी बियर को पहुंचाने का जिम्मेदारी अब शारदा के ऊपर था। फिर थोड़ी देर बाद शारदा ट्रेन में जा रही थी, फिर वो लेटर पढ़ रही थी जो उसकी मदर साकुरा ने दिया था। लेकिन जब वो ट्रेन से उतरती है ना तो बेचारी उस टेडी बियर को वहीं भूल जाती है। शारदा घबरा गई थी और सोचती है कि बोरुतो के जैसा ही जम करके उस टेडी बियर को ले आते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। ये चीज अच्छा नहीं था ना। तभी उसे शिजुने देख लेती है और फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि लेडीज लोग कितना ज्यादा बात करते हैं। अपने घर पे अपनी मॉम और अपनी मासी का कॉल चेक कर लेना। वहीं हम देखते हैं कि बोरुतो लोग मछली पकड़ने में नाकाम होते हैं तो बोरुतो बोलता है कि यार इससे अच्छा कोई और दूसरी जगह चलते हैं। उधर शारदा तुरंत दूसरे स्टेशन में चली जाती है, लेकिन वहां पर भी ट्रेन चला गया था क्योंकि शारदा को एक बूढ़ी औरत का मदद करना था। उसके बाद शारदा उस चलती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन पते की बात यह है कि उसको ये सब करने में मजा भी आ रहा था। तभी उसे शिकडाई देख लेता है, लेकिन शारदा तुरंत छिपने लग जाती है। तो शिकडाई सबको बोलता है कि उसने शायद अभी शारदा को ट्रेन के ऊपर देखा है। बेचारी शारदा सबसे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अपने भाई लोग भी बहुत ही तेज थे। वो लोग उसका फुटप्रिंट देखने के लिए आ जाते हैं, वो भी ट्रेन के ऊपर। लेकिन जैसे तैसे करके ना अपनी बहन शारदा ट्रेन से नीचे कूद जाती है और तभी उसे चोचो देख लेती है। ऐसा करते हुए तो शारदा उसे भीख मांगती है कि बहन प्लीज किसी को मत बताना इसके बारे में। फिर वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर खोया हुआ सामान मिलता है। उन्हें एक टेडी बियर दिखाई देता है, लेकिन वो उनका नहीं था, शायद असली वाला किसी और ने ले लिया था। फिर चोचो शारदा को एक मार्केट में ले जाती है और वहाँ पर एक शॉपकीपर बताते हैं कि ये जो डॉल है ना वो तागी काकोरे से है, जहाँ पर लोग इस डॉल को नदी में बहा देते हैं एज अ ट्रेडिशन। वैसे उनके पास पैसा वैसा तो था नहीं। चोचो फिर अपना फेवरेट रेयर फ्लेवर चिप्स को दे देती है पेमेंट के लिए। वैसे वहाँ पर जीपे फोन पे नहीं है क्या, वही कर देते। उधर वेकेशन में इनो साकुरा को वही जगह ले जाती है जहाँ पर साकुरा और सास्के पहली बार डेट के लिए गए थे। वाह, उधर साकुरा और चोचो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो टेडी बियर वाला सेरेमनी होता है, लेकिन देखकर लगता है कि किसी ने पहले ही पानी में उसे बहा दिया होगा। फिर वो लोग पैकेज को वापस कर देते हैं जहाँ से लाए थे। उसके बाद शारदा अपनी चाकरा का यूज करके पानी में चलने लग जाती है ताकि अपने टेडी बियर को पा सके। वैसे वहाँ पर बोरुतो लोग भी आ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और फिर शारदा को परेशान करने लग गए थे, उसे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो शारदा वो पैकेज को चोचो की तरफ फेंक देती है, लेकिन बेचारी खुद पानी में गिर गई थी। तभी शारदा पानी से बाहर आती है और ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि वो स्विमिंग कर रही हो। वैसे ये देखकर वो लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। एंड फाइनली शारदा वो टेडी बियर को असली मालिक को लौटा देती है, फिर चोचो के साथ खाने के लिए चले जाती है। कुछ टाइम बाद साकुरा घर आती है और पता है शारदा उसे सूप बनाकर खिलाती है। उसने थोड़ा रेसिपी में ना चेंजेस भी किया है। बहन ने आज बहुत कुछ सीखा है लिटरली। ये लेकिन यूजफुल लड़की है, कसम से कह रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं कि अपनी हिमावारी बीमार थी, बेचारी दुख की मारी। बोरुतो पूछता है कि क्या वो पहले से ठीक है, तो हिमावारी बोलती है बिग ब्रदर क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। बोरुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, जब तुम उठोगी तो मॉम मस्त खाना बनाकर खिलाएगी। तभी वहाँ पर हिनाटा आती है और बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, क्या तुम इस पर नजर रख सकते हो। फिर बोरुतो जाकर उस फ्रेम को देखता है, आई मीन फैमिली फोटो फ्रेम को। उसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जब हिनाटा बहुत चिंता कर रही थी कि कल जल्दी सेरेमनी होने वाला है और नारुतो अभी तक घर नहीं आया। तभी घर पर अपना नारुतो आ जाता है और सभी लोग उसे उठाकर लाए थे। शिकामारू हिनाटा से माफी मांग रहा था कि इतना लेट करवाने के लिए। ली बोलता है कल नारुतो होकागे बनने वाला है, हम उसका साथ देंगे। कीवा भी कह रहा था कि उसने अपना सीट छोड़ दिया इसलिए वो 7th होकागे बन पा रहा है। तो शिनो उसका मजाक उड़ा देता है। दोनों बहस करने लग जाते हैं। तो शिकामारू कहता है कि हे तुम लोग शांत हो जाओ, बच्चे सो रहे होंगे अभी। तो नारुतो बोलता है कि प्रॉमिस करता हूँ मैं होकागे बनूंगा। फिर वो गहरी नींद में चला जाता है। वैसे अपना भाई बोरुतो भी आकर उसे ऐसी हालत में देख रहा था। फिर अगली सुबह बोरुतो और हिनाटा अपने खाने का प्लेट लेकर आ रहे थे। तो हिनाटा बोलती है कि क्या तुम लोग जाकर अपने डैड को उठा सकते हो। बोरुतो बोलता है डैड अभी तक सोए हुए हैं, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। वहीं हिमावारी दरवाजा खोलकर देखती है कि नारुतो तो अभी तक सोया हुआ था और उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठता ही नहीं है। फिर बोरुतो कहता है कि ऐसे करके कोई फायदा नहीं है हिमावारी, अब देखो। फिर वो सीधा नारुतो के ऊपर ही चढ़ जाता है। बेचारा नारुतो का हालत बहुत ही खराब था। फिर थोड़ी देर बाद बोरुतो बोल रहा था कि आज होकागे का इनॉग्रेशन है ना। हिनाटा भी बोल रही थी कि बोरुतो भी कल रात को जगा हुआ था जब तक नारुतो घर नहीं आया था। वैसे मैं जाकर ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आती हूँ, वो दादी अभी तक तैयार कर रही
रही होगी, काफी टाइम लेती है वो, मैं डायरेक्ट वेन्यू में मिलूंगी, तुम बच्चों के साथ आ जाना। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग होकागे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लॉर्ड सिक्स बोलते हैं तो इसका मतलब अब मुझे काम से छुटकारा मिल जाएगा, अब मैं आराम से हॉट स्प्रिंग में आराम करूंगा। तो शिकामारू बोलता है कि आप उसे इतना काम छोड़कर जा रहे हो, थोड़े दिन रुक जाओ। तभी कोनामारू बोलता है कि स्मोकिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है सर। तभी वहाँ पर हिनाटा आती है और माफी मांग रही थी लेट होने के लिए। ककाशी पूछते हैं कि नारुतो कहाँ पर चला गया, वो अभी तक आया नहीं है। वो भी ये सुनकर चौंक जाती है कि क्या वो अभी तक आया नहीं। फिर वो तुरंत चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। उधर घर पर नारुतो चिल्ला रहा था कि जल्दी चलो, लेट क्यों कर रहे हो। वहीं बोरुतो और हिनाटा एक बैग को लेकर लड़ रहे थे। बोरुतो बोल रहा था कि इसे मत लेकर जाओ, हिमावारी बोलती है कि इसे तो लेकर ही जाऊंगी। नारुतो बोलता है हे तुम सब रुक जाओ वरना हम सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे। तभी वो टेडी बियर बिल्कुल आधा हो जाता है। तभी हिमावारी उठती है और उसका आंख में ब्याकुकान भी आ गया था। बेचारा बोरुतो का तो हालत ही खराब हो जाता है और बोलता है कि हिमावारी पागल हो गई है और ताकतवर भी, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। तभी नारुतो देखता है कि हिमावारी का ब्याकुकान आ गया था और वो तुरंत उसके तरफ दौड़ा चला जाता है। फिर हिमावारी सीधा हमला कर देती है और बेचारा नारुतो बीच में आ गया था, उसका तो खेला खत्म हो जाता है, देख ही सकते हो। उधर ककाशी सोच रहे थे कि आखिर उसको क्या हो गया, वो कभी टाइम पर आता क्यों नहीं है। तो शिकामारू बोलता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोनोहामारू इधर सुनो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पटाखे वटाखे फूट रहे थे तो ककाशी कहते हैं कि अब हम 7th होकागे का स्वागत समारोह शुरू करेंगे। मैं ककाशी हाटाके द 6th होकागे इस सेरेमनी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फिर उसे बुलाया जाए जिसने हमें 4th ग्रेट निंजा वॉर में जीत हासिल करवाई, नारुतो उज़ुमाकी। वेल उसे देखकर सभी लोग चीयर करने लग जाते हैं। नारुतो जोर जोर से हाथ हिला रहा था, वो काफी ज्यादा नर्वस था। वैसे ही रुका सेंसे को अब समझ आ गया था कि ये नारुतो तो नहीं है। ऊपर कोनामारू बेचारा बहुत ही सारा टेंशन में था। उधर घर पर हिनाटा देखती है कि बेचारा नारुतो तो बेहोश पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि ये किसने किया। ऊपर हिमावारी बोरुतो का बैंड बजाने वाली थी, उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था कि आज तो इसका खेल खत्म ही है। और हिमावारी बोरुतो का चाकरा पॉइंट भी बड़े आराम से देख पा रही थी। फिर वो दरवाजा खोल कर देखती है। उसके बाद बोरुतो प्रेजेंट में बोलता है कि उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि मैं कभी उसे गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। उसे पता था कि मैं कहाँ पर छिपा हूँ और जब से वो होकागे बने हैं उसके बाद से वो घर आना भूल ही चुके थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, उनकी बेटी बीमार है और वो अभी तक घर नहीं आए। तभी वहाँ पर नारुतो दरवाजा खोलता है और बोलता है कि मैंने सुना कि हिमावारी बीमार है, क्या वो ठीक है। बोरुतो पूछता है कि उनको तो आज कोई काम नहीं है क्या। नारुतो बताता है कि उसका क्लोन और शिकामारू वहाँ पर देख लेंगे। तो बोरुतो कहता है हे डैड, आपका क्लोक थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हिनाटा आ गई थी और वो नीचे जा रही थी। भाई वहाँ किचन में बोरुतो और नारुतो दोनों लड़ रहे थे कि हिमावारी को क्या बनाकर खिलाया जाए। दोनों का लड़ाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गया था। वैसे ये सब कुछ अपनी हिनाटा देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बहुत हो गया, शांत हो जाओ, अगर तुम दोनों को चिल्लाना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। फिर हम देखते हैं कि दोनों बाहर हो गए थे। नारुतो बोलता है कि देखा, तुमने मॉम को गुस्सा दिला दिया, वैसे मैं काफी पेपर वर्क को छोड़ कर आया हूँ तो मुझे जाना चाहिए। तभी बोरुतो का पेट आवाज कर रहा था। नारुतो कहता है कि हे क्या तुम खाने के लिए चलोगे, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, क्या तुम्हें नहीं चाहिए। फिर बोरुतो वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे कहाँ चलोगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों इचिराकू के पास पहुंच जाते हैं। नारुतो कहता है कि तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना तब से यहाँ पर आ रहा हूँ, ये पहले उतना बड़ा नहीं था। मॉम कहती है कि तुम बर्गर खाते रहते हो, क्या ये सच है। तुम्हें जरा सा भी नहीं पता रामेन कितना अच्छा होता है। 6 होकागे भी यही बोलते हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं और लेडी उनको ग्रीट कर रही थी। वो बोरुतो का तारीफ कर रही थी कि भाई ये बहुत ही बड़ा हो गया है। तो नारुतो बोलता है कि नहीं ये बहुत ही छोटा है, वैसे क्या मेरा नारुतो सर्टिफिकेट काम करेगा। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, इसकी टेंशन आप मत लो, आपके वजह से ही तो ये शॉप इतना बड़ा हुआ है। उधर देखो भाई, उसका तो पोस्टर लगा हुआ था, समझ रहे हो गुरु, और अब प्लस इन्फिनिटी हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है ओह गॉड, मुझे तो पुरानी दिनों का याद आ गया, वैसे मैं और तुम्हारी मॉम यहाँ आए थे फर्स्ट डेट पर। बोरुतो बोलता है कि इससे और अच्छा जगह नहीं मिला, यही सड़ा हुआ जगह मिला था। नारुतो कहता है कि नहीं तुम्हारी मॉम नहीं बोला था, उसे रामेन खाना है और तब से तुम्हारी मॉम को ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे एकेडमी में कैसा चल रहा है, तो अपने टीचर को ज्यादा परेशान मत किया करो। तभी बोरुतो को कागे-सामा का पोस्टर दिखाई देता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और बताता है कि उसके दोस्तों को ये बहुत ही पसंद है। नारुतो मन में कह रहा था ऑब्वियसली इसको ये चीज पसंद होगा, ये आजकल दोस्त भी बना रहा है। तभी उनका खाना आ जाता है और दोनों बैठकर खा रहे थे। उसके बाद टीवी पर न्यूज चल रहा था कि 5 कागे समिट जल्दी होने वाला है और ये चीज लीफ
सिर्फ ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे। तो बोरुतो कहता है लगता है कि आप दोबारा फिर से बिजी होने वाले हो। देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉम और हिमावारी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नारुतो कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर चोचो और चोजी आ जाते हैं। नारुतो कहता है कि उसको पता नहीं था कि चोजी अपनी बेटे को यहाँ लेकर आया करता है। चोचो बोलती मैं और डैड यहाँ पर हर मंथ आते हैं रामेन ईटिंग कंपटीशन के लिए। चोजी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो नारुतो, ये हमारा मैटर है। फिर दोनों चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। फिर बोरुतो बोलता है कि जैसा भी हो, देख कर लगता है कि वो लोग मजा कर रहे हैं, हमारी फैमिली ऐसा क्यों नहीं करते। वहीं चोचो बोल रही थी कि मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगी, द लेजेंडरी क्वीन का। बोरुतो पूछ रहा था कि ये लेजेंडरी क्वीन कौन है जो वो लोग दोनों बात कर रहे थे। नारुतो कहता है यार इसके बारे में ना ही बात करो तो अच्छा है, और जल्दी खाना खत्म करो, ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खत्म कर लेते हैं। नारुतो बता रहा था कि ये जगह बहुत सारा मेमोरीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर आया करता है। तभी चोचो और चोजी दोनों का टाई हो जाता है और उस क्वीन का रिकॉर्ड वो लोग नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन अगली बार वो लोग फिर से ट्राई करेंगे। उसके बाद जाते जाते बोरुतो पूछता है कि ये लेजेंडरी क्वीन कौन है। तो नारुतो बोलता है हे जरा वहाँ पर देख लो, फोटो लगा हुआ है। एक्चुअली उस बोर्ड पर अपनी हिनाटा का फोटो लगा हुआ था। वो सबसे बड़ी भुक्खड़ थी। बेचारा बोरुतो का आंख खुला रह गया था। वहीं घर पर हिनाटा उनके फोटो फ्रेम को देख रही थी और उसे पास याद आता है जो पहले दिन नारुतो होकागे बनने वाला था, लेकिन वो नहीं जा पाता। हिनाटा बोल रही थी कि ये बहुत दुख की बात है कि तुम उसे अटेंड नहीं कर पाए, ये तुम्हारा सपना था। नारुतो कहते हैं हाँ, लेकिन मेरा सपना बदल चुका है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है बस। अब मैं होकागे हूँ तो मैं सबको बचाना चाहता हूँ, पूरे विलेज में हर एक इंसान को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ग्रैंडपा थर्ड की तरह बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन शायद ये मेरा नया सपना है। हिनाटा बोलती तुम्हारे एक सपना खत्म होता नहीं है कि तुम दूसरे के पीछे भागने लग जाते हो नारुतो। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि तुमने देखा नारुतो होकागे बनने वाला था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर नहीं होता, बल्कि वो था अपना कोनोहामारू। लेकिन बात ये है कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, कावाकी का या फिर ओतोत्सुकी का? मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो।